सॉर्जेंट फ्लोरेंस के औद्योगिक स्थानीयकरण के सिद्धांत के बारे में। सॉर्जेंट फ्लोरेंस ने औद्योगिक स्थानीयकरण की समस्या की व्याख्या की है और उसके अंतर्गत उन्होंने किसी उद्योग की स्थानीयकरण की प्रवृत्ति की गणना की है, जिसमें उन्होंने स्थानीयकरण गुणक और स्थानीयकरण भाज्य जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। सॉर्जेंट फ्लोरेंस ने स्थानीयकरण के जो भी प्रचलित अर्थ हैं, जो इससे पहले हमने जो बातें पढ़ी थी, उन बातों का समर्थन नहीं किया, उन बातों को स्वीकार नहीं किया है। अर्थात उन्होंने उद्योग के स्थानीयकरण को किसी भौगोलिक क्षेत्र के मध्य संबंध के आधार पर नहीं बताया है, वरन उनके अनुसार किसी क्षेत्र के उद्योग का संबंध इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि संपूर्ण क्षेत्र की जनसंख्या के वितरण से उद्योग के संबंध का होता है। सॉर्जेंट फ्लोरेंस ने दो तरीकों से स्थानीयकरण को समझाने का प्रयास किया है, जिसमें पहला है स्थानीयकरण गुणक और दूसरी हम अगली बात करेंगे स्थानीयकरण भाज्य की। तो जब हम स्थानीयकरण गुणक की बात करते हैं यहाँ पर, तो स्थानीयकरण गुणक किसी उद्योग के केंद्रीकरण की प्रवृत्ति का उल्लेख करता है। अर्थात ये बताता है कि कोई भी उद्योग किसी स्थान या कहीं पर भी केंद्रीकृत क्यों होता है। यद्यपि इसका अर्थ किसी विशेष उद्योग से है, परंतु वह किसी क्षेत्र से संबंधित इसे नहीं माना गया है सॉर्जेंट के द्वारा। इसका संबंध देश में कहीं भी किसी उद्योग के केंद्रित होने से है। स्थानीयकरण के गुणक की गणना उत्पादन गणना के समंकों से ही की जाती है। यदि प्रत्येक क्षेत्र के श्रमिकों की संख्या संपूर्ण श्रमिकों की संख्या के प्रतिशत के रूप में अगर हमें पता है, अर्थात हर क्षेत्र में कितने श्रमिक हैं और सारे के सारे श्रमिक कुल कितने श्रमिक हैं, उसकी संख्या यदि प्रतिशत के रूप में हमारे पास है और साथ ही किसी विशेष उद्योग में लगे श्रमिकों का विवरण भी क्षेत्रों के अनुसार यदि प्रतिशत में उपलब्ध है या दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में दोनों प्रतिशतों का विचलन निकालकर उसे 100 का भाग दे देने पर स्थानीयकरण के गुणक को प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात यदि यहाँ पर सॉर्जेंट बात करते हैं कि जितने भी कुल श्रमिक हैं और जितने श्रमिक उनमें से किसी विशेष उद्योग में कार्यरत हैं, उसके प्रतिशत के आधार पर हम स्थानीयकरण गुणक का आकलन कर सकते हैं। यद्यपि गुणक यदि 0 हो तो ये पता चलता है कि उद्योग का सभी क्षेत्रों में समान वितरण है, और यदि गुणक 1 है तो ये पता चलता है कि उद्योग एक ही केंद्र पर केंद्रित हैं, एक ही स्थान पर स्थित है। इस आधार पर उन्होंने स्थानीयकरण गुणक की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण बात सॉर्जेंट ने की है, वो है स्थानीयकरण भाज्य की। स्थानीयकरण भाज्य को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक उद्योग में लगे एक क्षेत्र के श्रमिकों को उस उद्योग में लगे हुए संपूर्ण देश के श्रमिकों के प्रतिशत के रूप में यदि हम देखें, तो औद्योगिक श्रमिकों की प्रतिशत से भाग देकर एक निर्देशांक ज्ञात किया जा सकता है, और उस क्षेत्र के समस्त श्रमिकों से एक विशेष उद्योगों में लगे श्रमिकों के प्रतिशत में यदि उस उद्योग में लगे श्रमिकों की संपूर्ण देश में लगे हुए औद्योगिक श्रमिकों के प्रतिशत का भाग देकर एक निर्देशांक भी ज्ञात किया जाता है, और दोनों विषयों में एक ही प्रकार का निष्कर्ष हमें प्राप्त होता है। फ्लोरेंस का मत है कि यदि औद्योगिक क्षेत्रों के अनुसार देश का विभाजन संभव न हो तो राजनीतिक क्षेत्रों को ही इस माप के लिए लिया जा सकता है। यदि निर्देशांक इकाई के बराबर हो तो उद्योगों का वितरण क्या है, समान है, और यदि निर्देशांक इकाई से ज़्यादा है तो उद्योग क्या होंगे, केंद्रित होंगे, और यदि निर्देशांक इकाई से कम है
तो उस क्षेत्र में औद्योगिकीकरण के अभाव की स्थितियाँ प्रकट होगी। यहाँ पर हम स्थानीयकरण भाज्य को मापने के लिए इस तरीके से सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। A इंटू बी, A इंटू 100 अपॉन बी डिवाइडेड बाय C इंटू 100 अपॉन D, जिसमें जो A है वो स्थानीयकरण भाज्य A, B, C और D इनके माप के आधार पर स्थानीयकरण भाज्य ज्ञात किया जाता है। L स्थानीयकरण भाज्य है। यहाँ A जो दिया हुआ है वो किसी क्षेत्र विशेष में, उद्योग विशेष में निवेशित श्रमिकों की संख्या, यानी किसी पर्टिकुलर एरिया में, किसी निश्चित उद्योग में कितने श्रमिक लगे हुए हैं, कितने श्रमिक कार्यरत हैं। बी का मतलब है समस्त देश में उस उद्योग विशेष में कार्यरत श्रमिकों की संख्या, यानी किसी पर ए और बी का क्या मतलब हुआ, ऊपर आप देख सकते हो ए और बी है। तो ए का मतलब है किसी विशेष उद्योग में, किसी क्षेत्र विशेष में लगे हुए श्रमिक, और उसमें हम किसका भाग दे देंगे, उससे हम 100 से गुणा करके हम पूरे देश में उस उद्योग में लगे हुए श्रमिकों की संख्या से भाग दे देंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, बी कहते हैं। सी का मतलब है उस क्षेत्र विशेष में कुल औद्योगिक श्रमिकों की संख्या, यानी कुल कितने औद्योगिक श्रमिक पर्टिकुलर एरिया में हैं। और डी का मतलब है समस्त देश में कुल औद्योगिक श्रमिकों की संख्या। तो इस आधार पर हम स्थानीयकरण भाज्य याद कर सकते हैं। ये सूत्र आपको, ये चीज़ें चूँकि एक अर्थशास्त्री के विचारों के रूप में आप लोग पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल जैसी दी हुई हैं या जैसे उनके थॉट्स हैं वैसा ही आपको ये ध्यान रखकर समझकर उसे लिखना होगा। तो उनके विचारों में इस तरीके से स्थानीयकरण भाज्य ज्ञात किया जा सकता है, और जिसे उन्होंने आगे एक उदाहरण से भी समझाया है। यहाँ पे एक टेबल देख सकते हो जहाँ श्रम क्षेत्र विशेष में कितने श्रमिक कार्यरत हैं और संपूर्ण देश का समंक या आंकड़ा हमें दिया हुआ है कि उद्योग विशेष में कार्यरत श्रमिकों की संख्या क्षेत्र विशेष में और संपूर्ण देश में दी हुई है, और कुल औद्योगिक श्रम शक्ति कितनी है एक क्षेत्र विशेष में और संपूर्ण देश में। तो इस आधार पर यदि मान लीजिए ए हमें कितना दिया हुआ है, 40,000 है, और बी कितना है, 2 लाख है, सी है 1 लाख, और आपका डी है 10 लाख। तो ऐसी स्थिति में जो लोकेशन फैक्टर है या स्थानीयकरण भाज्य जिसे कहा है वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस सूत्र के आधार पर स्थानीयकरण भाज्य कितना हुआ, 2 हुआ है। तो इस प्रकार 2 पे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि यदि इकाई से अधिक हैं तो उद्योग क्या है, केंद्रित हैं किसी क्षेत्र विशेष के आधार पर हम उद्योग के केंद्रित होने की बात कह सकते हैं। तो यहाँ ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यदि निर्देशांक इकाई के बराबर हो तो उद्योगों का वितरण समान है, इकाई से ज़्यादा है तो केंद्रित उद्योग हैं, और इकाई से कम है तो वहाँ औद्योगिकीकरण का अभाव है। तो यहाँ चूँकि आपका इकाई से ज़्यादा है, जो 2 है वो 1 इकाई से क्या है, अधिक है। तो ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि उद्योग क्या है, केंद्रित हैं। पर इस तरीके के जो भी उन्होंने सॉर्जेंट ने विचार दिए हैं उनमें जो मूल जो उन्होंने बात कही है स्थानीयकरण भाज्य और स्थानीयकरण गुणक के बारे में, वो बहुत ही, जिसे हम कह सकते हैं, टेक्निकल इश्यूज़ पर उन्होंने बात करी है। तो इस आधार पर फ्लोरेंस के सिद्धांत की आलोचना हुई है। सबसे पहली बात जो आलोचना की जाती है उनकी, कि विद्यमान औद्योगिक वितरण पर ही प्रकाश डाला है। यानी फ्लोरेंस का जो सिद्धांत है वो ये उल्लेख करता है कि देश के उद्योगों का वितरण कैसा है, उससे यह नहीं पता चलता कि स्थानीयकरण के लिए कौन कौन से कारण जिम्मेदार हैं, किस तरीके से हम स्थानीयकरण को बढ़ा सकते हैं, या यदि हमें विकेंद्रीकरण करना है उद्योगों का तो उसमें क्या क्या चीज़ें या क्या क्या फैक्टर्स इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। इस तरीके की कोई बात सॉर्जेंट के द्वारा
नहीं की गई हैं, केवल वर्तमान में औद्योगिक वितरण कैसा है, यानी वर्तमान में औद्योगिक वितरण की स्थिति कैसी है, इसे उन्होंने केवल स्थानीयकरण भाज्य और स्थानीयकरण गुणक के माध्यम से मापने का प्रयास किया है। दूसरा जो आलोचना का कारण है उनके सिद्धांत का, वो है केवल गुणक के आधार पर उद्योगों के केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को ज्ञात करना कठिन है। अर्थात स्थानीयकरण का गुणक हर देश के उद्योगों के वितरण के स्वरूप पर निर्भर करता है, इसलिए यह उन देशों की परिस्थितियों के अनुसार हमेशा अलग अलग होगा। यानी ऐसा नहीं है कि एक कंट्री में जितना गुणक होगा वो हर जगह अगर आप उतने ही उद्योग लगा दिए जाएं तो गुणक समान हो, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर क्षेत्र में अलग प्रकार की समस्याएं होती हैं, परिस्थितियां अलग होती हैं और डिमांड अलग होती हैं। तो इस आधार पर यह ज्ञात करना बहुत ही कठिन है कि उद्योगों के केंद्रीकरण की प्रवृत्ति है अथवा नहीं। स्थानीयकरण भाज्य जो है वो भ्रामक हैं। भ्रामक इस आधार पर हैं कि यह जो मापदंड उनके द्वारा किया गया है, इसमें उत्पादन की मात्रा को आधार बनाना ज़्यादा अच्छा होता, बजाय कि जहां उद्योगों की संख्या को उन्होंने आधार बनाया है। तो औद्योगिकीकरण की प्रवृत्ति जानने के लिए उत्पादन की बात यहाँ पर उन्होंने कहीं भी नहीं की है। उन्होंने जिन नंबर्स की बात की है वो केवल संख्या की बात की है और किसी पर्टिकुलर उद्योग में कितने श्रमिक कार्यरत हैं उसके आधार पर उन्होंने बात कही है। यहाँ उत्पादन से संबंधित कोई भी बात सॉर्जेंट के द्वारा नहीं की गई है। और विभिन्न क्षेत्रों के आकार में अंतर होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो उद्योग हैं वो हर क्षेत्र में उनका आकार क्या होता है, अलग अलग होता है। तो ऐसी स्थिति में इस तथ्य की उपेक्षा उनके द्वारा की गई है। यद्यपि इस सिद्धांत की आलोचना की गई है, लेकिन फिर भी हम ये मान सकते हैं कि फ्लोरेंस के सिद्धांत ने औद्योगिक स्थानीयकरण के सिद्धांत में एक नए विचार को प्रोत्साहित किया है और किसी भी देश की औद्योगिक केंद्रीकरण की प्रवृत्तियों को समझने के लिए फ्लोरेंस का जो ये सॉर्जेंट फ्लोरेंस के द्वारा दिया गया गुणक की अवधारणा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है।